अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो भी खुश रहें, जो नहीं देखते वो भी खुश रहें। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है। माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो के हिसाब से। अभी तो न्यू चैनल है तो स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसे ही था। तो आज इतना अच्छा वेदर हो रहा था, धूप भी लगी थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं यहीं बैल्कनी में बैठी रही हूँ काफ़ी देर, बच्चों को स्कूल भेजी। मेरे हस्बैंड सो जाते हैं 1 घंटे भी, जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है। तो आप ये आवाज़ सुने और एंजॉय करें। यहाँ अभी मेरे हस्बैंड सो गए थे तो यहाँ मैं जा रही थी अभी किचन में। हॉल की भी कुछ इस तरह की हालत है। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, वही जो हमारा रोज़ का ब्रेकफास्ट होता है, नमकीन चाय एंड रोटी। साथ में अंडे ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैं साथ में ऑमलेट बनाऊँगी। और अभी तो मैं अपना वार्म वाटर इंजॉय करूँगी बैल्कनी में जाके। काफ़ी देर में बैठी रही हूँ जब तक चाय का कलर निकलता अच्छे से। यहाँ मैं तूफ़ान की तरह रूम में आ गई थी और आते अपना काम स्टार्ट किया। मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। जिस काम में हम एक्सपर्ट होते हैं ना, तो बस वो काम हमें बस मिलना चाहिए। फटाफट मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था मेरा। तो आज ना काफ़ी देर में बैठ के बैल्कनी में वेदर एंजॉय करती रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करने का मन नहीं करता है, बस बैठे रहो, मोबाइल देखो या किसी से फ़ोन पे बात कर लो। करना चाहिए कभी, अगर घर में कोई आपको इतनी मजबूरी नहीं है कि ये काम टाइम से होना है तो कर लेना चाहिए। एक आध दिन तो आलस बनता है। तो अभी बड़े साथ में होते नहीं हैं, तो मैं अकेली रहती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं अभी आलस करती हूँ बहुत और बैठ भी जाती हूँ। कभी कभी मेरा काम रह भी जाता है तो चलता है, कोई टेंशन नहीं। जब बड़े साथ में होते हैं ना, जब जैसे सास ससुर देवर या कोई और, मेरे ग्रैंड मदर भी साथ में रहती हैं, वो भी होती हैं, तो मुझे हर काम ना टाइम पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम काम टाइम पे नहीं करेंगे तो हमारे बड़े हमें डांटेंगे या कुछ झगड़ा होगा या कुछ। कभी कभार हो भी जाता है, लेडीज़ में हो भी जाता है कि रोक टोक होती है कि ये काम टाइम पे नहीं हुआ। हर घर में होता है, अपनी माँ भी करती है। लेकिन टाइम जब बड़े साथ में होते हैं ना, मुझे खुद ऐसा रहता है कि नहीं, इनको कुछ मौका नहीं मिलना चाहिए, इनको तंग नहीं होना है। वो 2-3 महीने हमारे साथ रहते हैं। आज आप सोचोगे ये बार बार बैल्कनी में ही जा रही है, लेकिन आज इतना अच्छा वेदर तो मैं बार बार जाके वीडियो बना रही थी बैल्कनी की। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, चिड़ियों की आवाज़, इतनी परिंदों की आवाज़ आ रही थी मुझे अच्छी। फिर मैं जाके 10 नहीं 5 मिनट जाके मैं फिर बैठ गई थी। बेडशीट चेंज करके मैं फिर जाके बैल्कनी में बैठ गई हूँ। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है। अगर मैं कुछ अच्छा नहीं दिखा रही हूँ या कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैंने ये अक्सर देखा है, बैड कमेंट नहीं करने। बैड कमेंट करने से ना इंसान चिढ़ जाता है, वो सुधरता नहीं है। कोई हम किसी को कुछ गलत भी बोलते हैं ना, तो वो कभी सुधरेगा नहीं। गलत बात से कभी कोई सुधरता नहीं है, वो बिगड़ जाता है। वो और चिढ़ के ना और गलत काम करने लग जाता है। तो कभी भी ना, मैंने देखा है कि जो कितने मैं ये ब्लॉग देखती हूँ ना, कितने उसमें कमेंट होते हैं कि कुछ बोला होता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा करना चाहिए था, और लोग बोलते हैं कि ठीक है। जो बैड कमेंट बोलते हैं ना, अरे यार तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, तो वो लोग फिर आगे से जवाब भी वैसे ही देते हैं और फिर वो चीज़ मानते भी नहीं। क्योंकि कोई भी काम या कोई भी कुछ भी बात करनी हो ना, तो अच्छे से हम वो समझा सकते हैं, तो वो दूसरे बंदे को समझ में आती है और वो सुन, चाहे वो हमारी गलती हो ना हो, लेकिन अगर किसी ने सामने से अच्छे से हमें वो चीज़ बोली है ना, तो हम उस पर ध्यान ज़रूर देते हैं। चाहे वो हम ठीक करें ना करें, ध्यान देते हैं कि इसने ये बोला है, शायद इसमें मेरी कोई मिस्टेक हुई है। हर चीज़ ना प्यार से ही सॉल्व होती है। ऐसे डांट डपट ये सब चीज़ें या सुनाना, या ऐसी टोन, अलग बैड कमेंट, ये सब करने से ना कुछ भी सुधरता नहीं है, इससे बिगड़ता ही। आजकल घरों में झगड़े क्यों होते हैं? इसी चीज़ की वजह से होते हैं। क्योंकि कोई अच्छे से समझाएगा तो कोई भी पागल नहीं होता है। जो एक अगर कुछ गलत बोल रहा है तो सही बोल रहा है तो दूसरा आगे से झगड़ा करे। कोई भी झगड़ा ऐसे नहीं करता है, सामने से कुछ गलत आएगा तो ही दूसरा भी गलत करेगा। तो गलत नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए, प्यार से ही रहना चाहिए। क्या करना है, 4 दिन की दुनिया है, कुछ नहीं है हमारा इस दुनिया में, कुछ नहीं है, हमें जाना ही है यहाँ से। इंजॉय करो, हम जीने आए हैं यहाँ पे, बस दिन निकालने नहीं आए।
देखो, जो ये निकम्मे लोग होते हैं ना, जो बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं है, एक को फ़ोन किया, दूसरे को किया, तीसरे को उसकी बात, उसको उसकी बात, इसको, बस उनके दिमाग में फतूर चलते हैं। अगर तुम बिज़ी रहो ना तो कोई भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा फितूर नहीं आएगा कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ गलत करना है। मैंने ये देखा है कि मैं जब भी एकदम फ्री और आलस रहती हूँ ना, तब मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर मैं किसी से बात कर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा देर तक फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ, कोई मुझे बोलता है उसने ये बोला है, उसने ये बोला, तो मेरा दिमाग भी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं किसी से भी ना अगर बात करनी है तो कम बात करो। हाँ, बस उसका हाल चाल पूछो। बाकी अपना मायका और अपना ससुराल है जो अपने हैं, बाकी कोई भी ऐसा अपना नहीं होता है जो हमारे बारे में कुछ सोचेगा, ना गलत ना अच्छा, और किसी को हक भी नहीं हमारे बारे में सोचने का। हमारे ससुराल में ये है कि उनका बेटा है, वो अपनी बहू को कैसे भी अपने बेटे के लिए झेल लेंगे, कैसी भी है वो, जैसी भी है, उसके बच्चे सब वो अपने बेटे के लिए बर्दाश्त करेंगे। और जो मायके वाले होते हैं तो वो अपने जमाई को अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे माँ बाप का एक ही जमाई है, मैं एक ही बेटी हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड से बहुत खुश हैं और मेरे हस्बैंड बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। माशाल्लाह, हम दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, प्यारा है। और मैं ससुराल में भी खुश हूँ, मायके में भी खुश हूँ, मुझे कोई इस तरह की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कभी कभार हो जाता है हमारे रिश्ते में ना, बीच में ऐसा कुछ हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो भी लेडीज़ में होती है। बाकी वो हर घर में है, वो अपनी सगी फूफी और मासी होती है ना, तो उनमें भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। तो मैं ये कहती हूँ कि बाहर वाले जो तीसरा घर होता है ना, उसको कोई हक नहीं बनता है, और उसको आप इतना हक भी मत दो उनको कि वो आपके घर के बारे में कुछ बात करें। जो ऐसी बातें करता है बस उनसे कट ऑफ। ये जो तीसरे घर वाले होते हैं ना, इन दोनों घरों के अलावा, तो ये क्या करते हैं, हमदर्दी लेते हैं हमसे। पहले हमारे पास आके बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ, मतलब हमदर्दी दिखाएंगे और हमसे बातें लेंगे, लेके हमारे घरों में बांट देंगे, और फिर हमारे घर में झगड़े होते हैं, फिर इंजॉय करते हैं वो लोग, उनकी वजह से हमारे घर में झगड़ा होता है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि चाहे कोई हमदर्दी कोई भी नहीं कर सकता, अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता, अपने बहन भाई के अलावा कोई नहीं कर सकता। ससुराल और मायका ऐसा है जो अपना है बस, क्योंकि उनका बेटा है और मायके में बेटी होती है। वो ये दोनों घर बेटा और बेटी की वजह से बर्दाश्त भी करते हैं और अपने होते हैं। तो किसी तीसरे को कुछ मत बताओ, कुछ नहीं, कोई कुछ हल निकालने वाला नहीं है। बस वो चाहे अपना सगा ही क्यों ना हो, वो सिर्फ झगड़े करवाते हैं और कुछ नहीं होता है। मेरा आज पता नहीं क्यों मैंने ये सब बातें करती, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि किसी तीसरे को कुछ बात मत बताओ। हाँ, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो। हाँ, सलाम दुआ करो बस, कोई घर आए मेहमान तो बस उनको देखो, उतना ही रखो। तो यहाँ मेरा काम हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे हमारे बेटे को स्कूल से लेने, तो वो लेके आ गए थे। तो अभी मैं उसको चेंज करवाऊँगी, चेंज करवा के फिर उसको कुछ फ्रूट्स दूँगी, उसके टिफ़िन और बॉटल भी रखे। आज मैंने ना ये आटा गूंदा था सुबह इसमें, तो ये मैंने धोया ही नहीं, इसमें ही बटाना छिल के रख दिया था। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत आलस आ रहा था। तो ये कॉर्नर है ना जो किचन का, ये कॉर्नर में पूरा सेट करने वाली हूँ। मैंने मीशो से बहुत सारा कुछ सामान मंगाया हुआ है। इंशाल्लाह आपको जुलाई, अभी तो हम घर जाएंगे, जुलाई में आपको मेरा किचन डिफरेंट लगेगा, एकदम यूनिक अलग लगेगा। तो यहाँ मैं अभी, मेरा किचन भी हो गया था क्लीन करके अभी मैं अपने बच्चे को रेडी चेंज करवाऊँगी, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाऊँगी। चेंज करवा के फिर उसको ना, मैं जैसे वो स्कूल से आता है तो उसको मैं जानमाज़ टोपी देती हूँ कि बेटा, भले ही वो ऐसे एक ही सजदा दे, उसको नमाज अभी अच्छे से आती नहीं, कलमे माशाल्लाह से उसको 3-4 चौथे कलमे में है, अभी वो पढ़ रहा है। तो मैं उसको देती हूँ कि नहीं, नमाज मुझे पढ़नी है ना, अभी स्कूल से आया ना, तो अभी नमाज का टाइम है, फटाफट पढ़ लो। तो वो ना उसको अभी आदत हो गई, और सुबह वो 7 बजे भी उठता है, 8 बजे भी उठता है, तभी मैं बोलती हूँ नमाज पे उसको एक आदत रहेगी कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त नमाज होती है। छोटा बच्चा है अभी, उसको अभी से हैबिट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की हैबिट नहीं डाली थी। तो तब मैं इतना मोबाइल देखती नहीं थी, कुछ सीखा नहीं मैंने इतना। तो कई चीज़ें ना मोबाइल देखने से सीख मिलती है। मैंने ना ये व्लॉग और मोबाइल देख देख के ना, मैंने कुछ गलत नहीं सीखा, मैंने
अच्छा ही सीखा है, अच्छी चीज़ें देखी हैं मैंने और अच्छे लोगों को देखा है मैंने। मैं ज़्यादा ये जैसे अमीर लोग होते हैं, ज़्यादा ये पैसे वाले लोग, बड़े बड़े घर, खर्चे करना, ये सब मैं वैसे व्लॉग नहीं देखती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ उनका बाहर घूमना, मैं वो व्लॉग देखती हूँ जो एकदम हमारे टाइप के होते हैं। कैसे घर संभालना है, कैसे कम खर्चे में हम घर संभाल सकते हैं, हम घर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, प्यार से कैसे रहना है, मैं ना वो ब्लॉग्स देखती हूँ। तो उन लेडीज़ को मैं देखती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बेटे को तरबूज काट के दे दिया था। बॉम्बे में कलिंगड़ बोलते थे, तो यहाँ पे तरबूज बोलते हैं। यहाँ कलिंगड़ किसी को समझ ही नहीं आती। वो मुझे फिर से बोलते हैं आप कौन सी भाषा बोलते हैं। एक वटाना बोलती हूँ मैं मटर को, तो वो मुझे पूछते हैं मंडी में आप ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने बोला मैं महाराष्ट्र की बोलती हूँ। हमें क्योंकि हम गाँव से शादी बस सीधा बॉम्बे गई, तो मुझे वहीं की कुछ ऐसे नाम थे मैं बोलती रहती हूँ। यहाँ मैंने अपनी बेटियों के कपड़े निकाल के रख दिए। जानमाज़ में बेटियों के लिए भी निकाल के रख देती हूँ। वो आते ही ना स्कार्फ भी निकाल लेती हूँ। वो आते ही फिर बोलते हैं वे लेट करने लग जाती है, मम्मी जानमाज़ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, मुझे स्कार्फ नहीं मिल रहा। तो वो आलस उनको आते टाइम। तो यहाँ देखें हमारे इस रूम से इस बैल्कनी का व्यू इतना प्यारा आता है ना, मैं बार बार आज वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी होने लगी थी। अभी मैंने अपनी ड्रेस भी निकाली है। अब मैं यहाँ पे रेडी हो जाऊँगी, फिर मैं अभी जाऊँगी अपनी बेटियों को लेने के लिए। इनके साथ में मैं जाती ही हूँ। अब कभी कभी बेटे को भी लेने जाती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा घूमना भी हो जाता है, मेरा काम हो जाता है। किसी दिन जल्दी काम नहीं होता है तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन बेटियों को मैं लेने जाती हूँ। अभी हम जा रहे थे, यहाँ मैंने दरवाज़ा लॉक किया और यहाँ ना बिल्डिंग का अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, पेंटिंग का, लिफ्ट का। कभी कभी लिफ्ट तो न्यू शायद कुछ पूरा उसका किया है, फिर भी वो ख़राब हो जाती। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। आज भी कुछ बंद है, शायद इसका कुछ काम चल रहा था, तो सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा हमें। हमारा फ्लोर तो कंप्लीट हो गया माशाल्लाह, तो अभी 3rd फ्लोर से शायद नीचे काम स्टार्ट है अभी इसका। चलो ये भी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। जब लिफ्ट बंद होती है तो ये जाते टाइम तो हम चले जाते हैं, लेकिन चढ़ने नहीं होता। मुझे घुटनों में बहुत पेन होता है, मुझे कमर में और घुटनों में बहुत पेन होने लगता है। मैं कितना भी योगा कर लूँ, सब कर लूँ ना, मुझे सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ काम चल रहा था लिफ्ट का, अभी यहाँ हम निकल चुके थे। पता नहीं मैं सही बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ। मुझे तो बस इस चीज़ की खुशी है कि जो काम मैंने कभी सोचा भी नहीं, ये बोलना मैं ना फेस टू फेस, बस हंसी मजाक, सीरियस बात मैं कभी करती नहीं थी। सीरियस में तब हुई हूँ जब मेरे पापा की डेथ हुई है। उसके बाद से ना मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लगी, बुरा भी लगने लगा मुझे। तो ही मैंने पहले उसको सुलाया, वो गाड़ी में ही सो गया था, उसको सुलाया, फिर खुद नमाज़ पढ़ी।